छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को दी होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कहा, जय जोहार संगवारी हो। होली को दिलों को जोड़ने और गिले शिकवे मिटाने का पर्व बताया। शांति सद्भाव से होली मनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने पर जताई खुशी। कहा, नारी शक्ति को उच्च सम्मान, संगठन और मीडिया में प्रखर पहचान बनाई, हर दायित्वों का सफल निर्वहन किया। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा होली का त्यौहार। डिप्टी सीएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगाया गुलाल, गले लगाकर दी एक दूसरे को शुभकामनाएं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने होली पर प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी में शुभकामनाएं देते हुए कहा, जय जोहार संगवारी हो। उन्होंने होली को दिलों को जोड़ने और गिले शिकवे मिटाने का पर्व बताया। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और अपनत्व पर गर्व जताते हुए उन्होंने सभी से भाईचारा मजबूत करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि होली से पहले धान खरीदी की अंतर राशि किसानों को एक मुश्त जारी की गई है, जिससे अन्नदाताओं के जीवन में खुशियां आएंगी। उन्होंने शांति, सद्भाव और सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया। जय जोहार संगवारी हो। रंग गुलाल और मया दुलार के तिहार होली के आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। होली दिलों को जोड़ने का पर्व है। इस दिन हम पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ अपनी इसी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और अपनत्व के लिए जाना जाता है। मेरी कामना है कि यह होली पर्व प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए होली से पहले धान खरीदी की अंतर की राशि एक मुश्त देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे अन्नदाता भाइयों के जीवन में खुशियों के रंग और गहरे होंगे। आइए होली के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम शांति, सद्भाव और भाईचारे की परंपरा को और मजबूत करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लक्ष्मी वर्मा के चयन पर हर्ष व्यक्त किया और इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी वर्मा ने पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला मोर्चा मंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य महिला आयोग सदस्य जैसे दायित्वों का सफल निर्वहन किया है। वे प्रशासनिक, संगठनात्मक और मीडिया क्षेत्र में प्रखर छवि वाली ओजस्वी नेत्री हैं और साव ने केंद्रीय नेतृत्व, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का आभार जताया। उन्होंने लक्ष्मी वर्मा को बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और सभी को होली की रंग उमंग भरी शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती लक्ष्मा वर्मा जी का घोषित किया है नाम। आज छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। एक जमीनी कार्यकर्ता जो पार्षद रही है, जिला पंचायत सदस्य रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम किया है, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री के रूप में, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में और बाद में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। आज राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसी नेत्री जिन्हें न केवल प्रशासनिक अनुभव है, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अनुभव है, संगठन में भी काम करने का लंबा अनुभव है। अरुण साव ने अपने शासकीय आवास में होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया और छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुरूप आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर मोतीलाल साहू, भाजपा वरिष्ठ नेता सतीश साहू तथा अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और कार्यालय कर्मचारी उपस्थित रहे।
सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाई दी और पर्व की खुशियां साझा की। समारोह में पारंपरिक उत्साह और अपनत्व का माहौल देखने को मिला। लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद छत्तीसगढ़ी में भावुक व्यक्त किया और उन्होंने कहा, और पार्टी जेन भी दायित्व दी से ओला मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाए हो। एक सामान्य परिवार की बेटी को सदन भेजने पर उन्होंने नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, विष्णुदेव साय, किरण सिंहदेव, अरुण साव, केदार कश्यप, बृजमोहन अग्रवाल सहित केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व, महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पार्टी जेन भी दायित्व दी से ओला मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाए हूँ और पार्टी आज मोर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता जेन बहुत सामान्य परिवार के बेटी हो, वो बेटी ला जेन हमार सबसे उच्च सदन है ओकर सदस्य के रूप में नामांकित करे है। एक बार मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जेन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी है, पूरा राष्ट्रीय जेन हमारे संगठन है, हमारे बड़े नेता मन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के जेन अध्यक्ष है किरण सिंहदेव जी, हमारे बीच में आज हमारे पूरा मंत्रिमंडल और डिप्टी सीएम के रूप में हमारे जेन काम करते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास पर हमारे भैया अरुण साव जी, यहाँ हमारे साथ में है हमारे केदार कश्यप जी, हमारे पार्टी संगठन के महामंत्री नवीन मार्कंडे जी, हमारे महिला मोर्चा के जेन अध्यक्ष बहनी विभा अवस्थी जी और ये क्षेत्र के सांसद भी अभी पहुंचा थे। तो ऐसा हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी सबे हमार पार्टी के जत्ता भी यहाँ बड़े नेता है और लाखों लाखों जिन हमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हवे उकर मन के स्नेह और प्रेम छत्तीसगढ़ में मोला मिली से ओकर कारण आज मैं ये जिम्मेदारी ला मोला दे है और मैं पूरा विश्वास दिवावत हूँ कि पार्टी जेन मोला जिम्मेदारी दे अभी तक निभावत आए हूँ आगे। लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा ने इसे छत्तीसगढ़ की दुलारी बेटी का सम्मान बताया। भाजपा नेता ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की बेटियों और कार्यकर्ताओं का गौरव बढ़ा है। नेता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेसी आज आशंकित होंगे कि उनके होली के रंग बेरंग न हो जाएं। आज भी आशंकित होंगे कि उनके होली के रंग बेरंग न हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की दुलारी बेटी और कर्मठ कार्यकर्ता लक्ष्मी वर्मा जी को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस की जैसी परंपरा रही है, कांग्रेसियों को भंग है कि उनके रंग बेरंग न हो जाए, क्योंकि पुराने समय में देखा गया है कि छत्तीसगढ़ को धोखा देते हुए लगातार बाहर से वे प्रत्याशी चुनते हैं। लेकिन इस समय मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस आपसी सिर फुटबॉल के बावजूद, आपसी खींचतान के बावजूद ही छत्तीसगढ़ को धोखा नहीं देगी और छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस का राज्यसभा प्रत्याशी घोषित करेगी। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुशवंत गुरु ने छत्तीसगढ़ी में होली संदेश जारी करते हुए प्रदेशवासियों को जय जोहार कहकर गाड़ा गाड़ा बधाई दी। उन्होंने होली को प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये पर्व मनमुटाव भुलाकर साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। विधायक ने विष्णुदेव साय की कृषक उन्नति योजना की सराहना करते हुए कहा कि होली से पहले लाखों किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई, जिससे अन्नदाताओं की खुशियां दोगुनी हुई हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी होने का उल्लेख करते हुए सरकार के किसान, जवान, महतारी और गरीब कल्याण के संकल्प को दोहराया। लाखों किसानों के खाता में 10,000। आप सब जनला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साही शताम। समस्त प्रदेशवासी मल्ला रंग बिरंगी तिहार होली के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामनाएं। होली के रंग प्रेम और भाईचारा, ये तिहार एक दूसरे संग खुशियां बांटे, मन मुटाव भुला के आगे बढ़ के संदेश दे। इस साल छत्तीसगढ़ वासी मन पर बहुत खुशी के बात है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा होली के पहली हमला होली बनाए के अवसर मिली। काबर की कृषक उन्नत योजना के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कई लाखों किसानों के खाता में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा राशि ला आंतरित करे के काम। मोदी जी के गारंटी पूरा होइले हमार अन्नदाता मन के होली के तिहार की खुशियां दोगुना हो गई और घर घर खुरमी ठेठरी मिठास खुल गई। छत्तीसगढ़ सरकार हर किसान, जवान, महतारी, बहनी और
होलिका दहन और धुलंडी के मद्देनजर धमतरी पुलिस ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर 2 मार्च सायं 4 बजे से विशेष सुरक्षा योजना लागू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे को प्रभारी बनाते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया और जिले में 300 से अधिक पुलिस बल, 33 चार पहिया वाहन, 15 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, 2 QRT टीम और 23 फिक्स्ड पिकेट व रिजर्व बल तैनात हैं। 100 से 110 होलिका दहन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिले में होली के मद्देनज़र होली की तैयारियों के दृष्टिगत लगभग 100 गुंडा निगरानी बदमाशों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इसमें से आदतन बहुत सारे बदमाशों को पुलिस लाइन में उनकी परेड कराई गई है और शपथ भी दिलाई गई है उनको। इसके अतिरिक्त करीब 50 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और इनमें विभिन्न तरह के चाकूबाज इत्यादि भी शामिल है जिनकी लिस्टिंग हम लोगों ने करके रखी थी। इसके अतिरिक्त होली के दृष्टिगत और भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जैसे कि विभिन्न तरह के मोटर व्हीकल की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिसमें हुड़दंगी या स्टंट करते हुए या 3 सवारी पाए जाने पे या नशे का सेवन करके गाड़ी चलाए जाने पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राज्यसभा चुनाव में लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने पर सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना उम्मीदवार चुना है और लक्ष्मी वर्मा भद्र महिला है और उन्हें शुभकामनाएं दी। शुक्ला ने कहा कि 2 सीटें खाली हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस आलाकमान जिस भी प्रत्याशी को घोषित करेगा, सभी विधायक एकजुट होकर उसे विजयी बनाएंगे। ये बयान राजनीतिक संतुलन और एकजुटता का संकेत देता है। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। अब राज्यसभा में 2 सीटें खाली हो गई है तो विधानसभा में संख्या बल के आधार पर एक भारतीय जनता पार्टी का और एक कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अपना उनकी पार्टी की रणनीति है, उन्होंने लक्ष्मी वर्मा जी को बनाया है। भद्र महिला है, हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और आज रात तक कांग्रेस के भी उम्मीदवार का नाम आ जाएगा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंडिया स्किल्स 2025-26 में प्रदेश के युवाओं की ऐतिहासिक सफलता पर हर्ष जताया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के ईस्ट जोन चरण में छत्तीसगढ़ ने 12 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य और 4 मेडल ऑफ एक्सीलेंस जीते। युवाओं ने डिजिटल मीडिया, 3D गेम आर्ट, CNC और इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल तिहार 2025 से पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे प्रतिभाओं को मंच मिला। विजेता वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रायपुर पुलिस ने शहर में विशेष सुरक्षा अभियान चलाया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबल के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों और थाना गुड़ियारी व रामनगर चौकी पुलिस बल ने सकरी गलियों, झुग्गी बस्तियों और मुख्य बाजारों में मोटरसाइकिल गश्त की। इस दौरान आमजन और व्यापारियों से मुलाकात कर शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुरानी बस्ती स्थित अग्रसेन महाविद्यालय में फूलों से सजा भव्य होली समारोह आयोजित किया गया और महाविद्यालय परिसर उत्साह और उमंग से गूंज उठा। शिक्षकों और कर्मचारियों ने फूलों की वर्षा कर एक दूसरे को बधाई दी। कृष्ण राधा वेश में मंच पर पहुंचे शिक्षकों ने सभी का मन मोह लिया। प्रोफेसर विकास शर्मा ने रंग बरसे गीत प्रस्तुत कर समा बांध दिया। निदेशक डॉक्टर VK अग्रवाल ने प्रेम और खुशहाली का संदेश दिया और प्राचार्य डॉक्टर युलेंद्र राजपूत ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कुम्हारी टोल के पास खारू नदी पुल पर होली के दिन बड़ा हादसा हो गया। दुर्ग से रायपुर की ओर आ रहा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे दुर्ग रायपुर हाईवे पूरी तरह जाम हो गया।
घटना के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और ट्रैफिक पुलिस और क्रेन मौके पर पहुंचकर टैंकर हटाने में जुटी है। ड्राइवर की स्थिति की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है और होली के कारण पहले से ही ट्रैफिक दबाव अधिक था। ऐसे में यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। थाना गुड़ियारी क्षेत्र में भारत माता चौक से कोटा मार्ग पर सनरूफ खोलकर राहगीरों पर पानी के गुब्बारे फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इससे सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ गई थी और पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अपराध क्रमांक 126 दर्ज किया और देवपुरी निवासी वाहन स्वामी विजय कुकरेजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत मामला कायम किया गया। टाटा हैरियर वाहन जब्त कर लिया गया है। होली के दौरान ऐसी खतरनाक हरकतों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राहगीरों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया गया। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।